हमने बहुत दफ़ा बात की और बहुत सारी वीडियोस बनाई इस हवाले से कि आपको ये पता हो कि एक नॉर्मल ब्लड शुगर कितनी होती है, कब हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है, कब हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई। तो ये टारगेट उन लोगों के लिए डिफरेंट होता है जो कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ है, हम उसको और नीचे लेकर आते हैं ताकि उनका HbA1c 7 पे भी ना रहे, 5 पे रहे। और जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, हो सकता है हम उसे 7 से भी ऊपर टारगेट पे सेफ जोन में कंसिडर करें। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। एक अहम सवाल जो शुगर के हर मरीज़ को पता होना चाहिए, वो लोग जो कि अभी रिसेंटली डायग्नोस्ड होते हैं या वो लोग जो कि बहुत अरसे से इस जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल का जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल पा रहा, या शायद उन्होंने पहले कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, कभी पूछने की कोशिश नहीं की। तो एक सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं कि आखिर शुगर के मरीजों की टारगेट शुगर कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप पेशेंट हैं या अगर आप केयर गिवर हैं, आपका मरीज जो डायबिटिक पेशेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट डायबिटीज़ का पेशेंट अपने आप को पेचीदगियों से बचाने के लिए उसका टारगेट क्या होना चाहिए। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपके जहनों में भी ये सवाल मौजूद था या नहीं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। हमने बहुत दफ़ा बात की और बहुत सारी वीडियोस बनाई इस हवाले से कि आपको ये पता हो कि एक नॉर्मल ब्लड शुगर कितनी होती है, कब हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है, कब हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई। लेकिन आज का मौजू है शुगर के मरीज़ों के लिए कि अगर आपके पेशेंट की या आपकी खुद की डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो कितनी शुगर पे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यस नाउ आई एम इन कंट्रोल फेस। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कौन सी शुगर चेक करनी है? निहार मुंह की, खाने के 2 घंटे के बाद की, और HbA1c। इन तीनों के टारगेट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छी, यानी कि उस वक्त आप कहते हैं कि अपने आप को सेफ जोन में समझते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट का जो टारगेट होता है, एक बात मैं आपको बताऊं कि देयर इज नॉट अ सिंगल टारगेट फॉर एवरीवन। यानी कि मैं कहूं कि आपका भी यही टारगेट है और आपका भी यही टारगेट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा टारगेट्स हम खुद डिसाइड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को देखते हुए। तो ये भी पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कस्टमाइज होता है। एक डायबिटिक पेशेंट जो कि हार्ट पेशेंट है, एक डायबिटिक पेशेंट के जो बहुत अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसका टारगेट मेरा अलग होगा, और एक बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस के साथ है तो उसका टारगेट मेरा अलग होगा। लेकिन इन जनरल जो हमें दुनिया भर की गाइडलाइंस बताती हैं कि ये टारगेट आपको सेफ जोन में शामिल रखता है, उसमें निहार मुंह की शुगर कम से कम 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होनी चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। और आपका जो HbA1c है, यानी कि जो 3 महीने की शुगर जो आप ब्लड टेस्ट से करवा रहे हैं, वो कम से कम 7 से नीचे होनी चाहिए, तो आप अपने आप को पेचीदगियों से बचा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया, ये वैल्यूज़ आप याद रखें, और याद रखें मैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बाहर रहते हैं और उनकी जो ग्लूकोमीटर है वो मिली मोल पर लीटर में देखते हैं। तो आप आराम से इन वैल्यूज़ को गूगल पे जाइए, कैलकुलेट कीजिए और आप अपने इसको मिलीमोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक में मिलीमोल पर लीटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मेंशन कर दूंगी। तो ये टारगेट उन लोगों के लिए डिफरेंट होता है जो कि बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ है, हम उसको और नीचे लेकर आते हैं ताकि उनका HbA1c 7 पे भी ना रहे, 5 पे रहे। और जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, हो सकता है हम उसे 7 से भी ऊपर टारगेट पे सेफ जोन में कंसिडर करें, बट दीज आर द जनरल टारगेट 130, 180 और 7 से नीचे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आगाही से पीछे मत हटें। और आगाही से मुतालिक बनाई जाने वाली वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, बट बी केयरफुल कि ऑथेंटिसिटी बड़ी मायने रखती है। हम कम से कम अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस फील्ड के डॉक्टर्स हैं, हम सोशल मीडिया के खिलाड़ी नहीं हैं। हम
डॉक्टर्स हैं जो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, ऑथेंटिक, एविडेंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।